थैंक यू गायत्री पटेल मैडम, आपने मुझे इस महामंच पर आमंत्रित किया। अपनी छोटी सी जानकारी अपने सैलो परिवार तक रखने का अवसर प्रदान करिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इस पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज का सुंदर मेले में हम सब उपस्थित हुए हैं। अपने गुरुजनों का आदर, अभाव, प्रेरणा, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का सुबह का समय हम सबको देखने मिला। उनका और जो किसी कारणवश इस दुनिया में आज की सुबह नहीं जाग पाए, उनकी भी आत्मा को परमेश्वर अपनी छत्र छाया में रखते हुए उन्हें भी शांति प्रदान करे। इस सिस्टम के रचयिता हिमांशु मंडल सर को भी कोटि कोटि आभार है कि उनके सिस्टम के बदौलत हम सब विभिन्न प्रदेशों से उपस्थित होकर एक पैनल पर रहते हैं और कुछ बातों को समझते, कुछ कार्य करने का माइंडसेट करते हुए एक टीम वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। निश्चय है कि हम जितनी लगन, विश्वास और उत्साह के साथ इस कार्य को अमल करते हैं तो लाइफ में चेंज जरूर होगी और हो भी रही है। जैसे अब हमारी मैडम गायत्री मैडम ने बात को रखा कि बहुत लोगों का लाइफ चेंज हो चुका है और हो रहा है और कई लोगों के होने के कगार पर है। ये विश्वास और दृढ़ संकल्प के वजह से होता है साथियों। इस दुनिया में अगर हम जिस लोगों को जीवित अवस्था में भी अगर देख रहे हैं लोगों की सफलता, तो वो लोग भी एक दिन शुरुआत किए होंगे। वो कहीं ना कहीं अपने आपस के लोगों के साथ संपर्क में रहे होंगे, कुछ चीजों को महसूस किए होंगे। कोई खिलाड़ी है जो सक्सेस हुआ है, वो भी कभी मैदान में अपने मित्रों के साथ खेल रहा होगा और उसने उस चीज को अमल किया। उस खेल पर उन्होंने फोकस किया दूसरों से हटकर, इसलिए वो उस लाइफ में सक्सेस हो गया। एक रनर हमारे बीच में भी दौड़ लगाते हैं, स्कूल लाइफ से लेकर या फिजिकल लाइफ में भी दौड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस जारी रखते हैं। इसलिए वो लोग एक दिन चमकते हैं साथियों, क्योंकि वो निरंतर अपने कार्य को लेकर अनुशासन में रहते हैं। इसलिए हम में से बहुत लोग हैं जो रहते तो जरूर है पर अनुशासन में नहीं रहते। मेरे माता पिता एवं मेरे जितने भी सहयोग करता है उन सब का भी मैं हृदय से अपने गुरुजनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। टीम में बने हुए सभी ग्रुप को, छोटे बड़े सबका भी मैं मान सम्मान रखते हुए उनका भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनसे भी मैं सीखते हुए इस कार्य को कर रहा हूँ। भविष्य में भी मुझे सीखने की जरूरत प्रत्येक दिन मिले, उनके लिए भी मैं उन सभी गुरुजनों को जो पैनल पर आते हैं उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने परमेश्वर से मांग करता हूँ कि वो लोग कुशल मंगल सदा रहे पूरी परिवार के साथ। कुछ बातों को मैं इससे पहले अपने टीम में उपस्थित सभी का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आप में से जितने लोग अगर हैं तो वो अपने मित्रगणों को जरूर जानकारी दे दे, किसी कारणवश अगर वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो। हमारे लाइफ में चाहे जैसा भी लाइफ हमारी कट रही है, हमारे दिनचर्या जो भी शुरुआत हो रही है उसमें महत्वपूर्ण है कि डिसिप्लिन का होना जरूरी है साथी, अनुशासन का होना जरूरी है। अगर हम अनुशासन के साथ चलते हैं तो अपनी कार्य में बहुत कुछ चीजों हमारे स्टेप बाय स्टेप पूर्णता की ओर बढ़ सकती है। अगर सोचा जाए कि चारों दिशाओं से किसी चौक पर आप खड़े हैं जहां रेड लाइट है और अचानक रेड लाइट ना होता
तो सभी लोग अपने से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब ये सिस्टम नहीं था, रेड लाइट वगैरह नहीं थे, कभी-कभी एक पुलिस वाला ही सहयोग करता और बीच में ट्रैफिक जाम हो जाते या कुछ देर के लिए वो पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी जगह से हट जाते थे कुछ समय के लिए। तो सभी लोग एक-दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में वो जाम हो जाता था। हम सब देखे हुए हैं साथियों। मगर एक सिस्टम आया, आज लोग शुरुआत में हमारे ट्रैफिक पुलिस सिग्नल को समझाने का या बताने का गाइड किए, मगर अब हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो रेड लाइट पर हर कोई रुकता है, समझता है और उसका उल्लंघन करने से चालान घर पर आता है, ये भी लोगों को समझ में आ गया है, तो लोग पालन करते हैं। एक सिस्टम को डिसिप्लिन पे अगर रहते हैं तो सबके लिए अच्छा होता है, हमारी लाइफ के लिए भी साथियों। और वैसा ही ये कार्य भी है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, वहाँ डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है साथियों। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैडम? जी सर। थैंक यू मैडम। अनुशासन रहने क्या तरीके हैं साथियों? एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना हमारी अनुशासन से होता है। घर में कई लोग रहते हैं पर एक व्यक्ति कैसे पीरियड बता खाली पास सबसे गैस पहले बना घर तब से घर में उठता है हम दर्द और होता उसे पता है कि पूरा से मेरे न को दर्द होता उठकर स्टार्टिंग से क्या काम को करना है। सभी दाल पे खाली पास हमें गैस घर बना में तब बहुत लोग पति होते रही हैं, मगर कई लोग उस कार्य में मदद करने अबे नहीं ओको आते। पीएम तो बोलने ज्यादा पर, दर्द हो कहने पर, लगा बार-बार गिड़गिड़ाना पर करते हैं, मगर एक व्यक्ति अपने डिसिप्लिन में रहता है, उसके वजह से वो घर संतुलित रहता है। ये चीज़ हमारे दूध जीवन में लाओ दवाई कार्यों लाओ को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करना, वो उनका ज़िम्मेदारी समझते हैं। वो उस कार्य को हमारी माताएँ-बहनें उसे अपना अनुशासन के साथ करना संभव रखते हैं। इसलिए हर घर में उनके 1, 2, 4, 5 दिन या 10 दिन कहीं चला जाए, तो आपको हर कोने में हर तरह की अनव्यवस्था चीज़ नज़र आती है। उस दिन हम फ़ील करते हैं कि अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। ये होती है अनुपस्थिति का फ़ीलिंग और हम कदर नहीं करते। जब हम समय का पालन नहीं करते, हम जिस सिस्टम पे है उसको सीरियस नहीं लेते और बाद में हमें लगता है कि हमारा समय वेस्ट हो गया साथियों। धैर्य के कार्यों से दूर रहना, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना, हम ना चाहते हुए कई कार्यों को ऐसे लोग कार्य को हम कर बैठते हैं, जिससे हम पछताना पड़ता है। बुरी आदतों और कार्यों से दूरी बनाना चाहिए, पर हमारी टाइम अक्सर देखो जो कार्य हमको सफलता की ओर नहीं ले जाती, हम उस कार्यों से लिपटे रहते हैं। ना चाहते हुए ही हम थोड़ा-थोड़ा कर बहुत सारा समय हम उस पर गँवा देते हैं। पर हमारी जो सक्सेस होने वाला चांस रहता है, जिससे हमारे परिवार हम सबको यहाँ यहाँ तक कि हमारे कार्य जो कार्य कर रहे हैं, उसका लिए हम समय नहीं बचा पाते। अपने कार्य के प्रति पूरी लगन रखना ज़रूरी है साथियों। अगर हम ऐसा ऐसे सोचकर अगर रहे क प्रत्येक दिन कार्य करने से पहले अगर आपको समझ में आ गया है कि मैं जिस सिस्टम पे हूँ और उस सिस्टम से कमी से मेरी ज्यादा पैसे लाइफ हम दवाई चेंज मिले हो बुखार सकती होता है, तेज चढ़िए हम कैसे यहाँ तक बैठी कि जाती मेरे बतावा अपनों के लाइफ भी इस चेंज बार हो भाई मैं सकती है। कह देता ही कुछ रत्नम से सपने मैं पूरा कर दिल सकता हूँ, तो हमें डिसाइड करना होगा कि प्रतिदिन हमें कितना समय उस कार्य के लिए देना है और उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। बुखार है गाल हो दिखा हमारे संत लोग, जितने भी गुरुजन हैं, वो जिस क्षेत्र में बढ़ना का प्रयास किए, कोई योगी है या कोई जोगी या कोई संत महात्मा भी बने हैं, तो वो उस कार्य के प्रति वो लोगों ने अपना समय निश्चित किया था
कि मुझे ये सफलता के लिए कुछ समय देना या करना या बने रहना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण है, अगर हमारे लाइफ को लेकर हम सीरियस है या हमारी लाइफ कोई अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड है। आप चाह रहे होगे कि मेरा 50-60 हज़ार की सैलरी है, मुझे ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको सबसे पहले ऐसे लोग जो 50-60 हज़ार रुपया सैलरी या बिज़नेस से प्राप्त कर रहे हैं, उनकी लाइफ से थोड़ा-सा गाइडलाइन लेना चाहिए। जिनका 50,000 60,000 का बिज़नेस चल रहा है, उनके घर से गाइड लेकर देखो। कभी उनसे बात कर कर पूछ कर देखो कि अगर अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, तो ये बिज़नेस बरकरार रखना, इसे बढ़ाने में आपका क्या योगदान है? और इसे करने में कैसे-कैसे समस्या या ये आगे बना रहेगा क्या? पूछ कर देखिएगा साथियों। हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे जहाँ पे 50-60 हज़ार रुपया चलता था। 2 भाई मिलकर बिज़नेस को करते थे, फिर शादी हुआ, लोग एक साथ थे, फिर एक को परेशानी हुआ, फिर बँटवारे में उतर गए। अब वही लोग 2-2 दुकान खोलकर 2-2 लोगों दोनों परिवार खोलकर बैठे हैं और बिज़नेस नहीं चल रहा है। समय हर दिन अनुकूल नहीं होगा। आज आप सोच रहे हैं कि मेरी कल की व्यवस्था कल देखूँगा, तो बहुत बड़ी गलती पर है। लाइफ में बहुत कुछ ऐसे अ, अवसर आएगा जहाँ हम ठहर से जाएँगे, ठग से जाएँगे, हार से जाएँगे। हमारी जो स्टेमिना है, जो हमारी ताकत है, जो भरोसा है, वो भी कई बार हमारे छोटे-छोटे लोगों के बातों से घात महसूस होता है, दर्द लगता है। बिना चोट का ऐसा दर्द जो हमें मजबूर कर देता है कि क्या है वजह? जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसे हर ताना सहना पड़ता है। कभी भी महीने में या 2 महीने में कभी कोई चीज़ की अगर माँग करोगे ना, तो भी पहले पूछा जाएगा क्यों? क्या काम है? क्या ज़रूरत है? इतना सारा चीज़ तो है। कई समस्याएँ आती हैं, जब हम किसी से कुछ माँगते हैं तो, हमारी ज़रूरत को। तो क्यों ना हम घर पे रहते हुए कोई काम को ऐसा करें, जहाँ हम सिर्फ़ बातों करते-करते बिज़नेस को कर सकें, सिर्फ़ प्रमोशन करना, इससे बेहतर प्लान नहीं है साथियों। चलो बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास आया है, ये नहीं है कि यूँ ही कोई ने आपको प्रमोट किया है। ऐसा ही कई लोगों तक ये मैसेज गया होगा, मगर उन लोगों ने पलट के देखा नहीं, इसलिए उनको इसकी आभास नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोई अच्छा काम किया होगा किसी का दुआ या किसी का अ, अच्छा करने का प्रयत्न से हमें वो रिटर्न में मिला हुआ ये एक अवसर है साथियों। इस समय को सीरियस होकर समझने की ज़रूरत है हमें। आत्म अनुशासन की शक्ति है, अगर समृद्धि और सफलता हासिल करने के श्रेष्ठ उपाय है साथियों। ये यूँ नहीं मिल रहा है हमें, आपको समझना होगा कि ये लाखों लोगों के बीच में मुझे क्यों मिला। कभी-कभी मैं सोचता हूँ मेरे शहर में बहुत सारे लीडर हैं। पर बहुत लोगों से मैंने संपर्क किया, उन्होंने कुछ अपने कार्य को प्राथमिकता देने लगे और जब वो बंद हो गए तो फ़ोन करते हैं, "सर क्या है? कैसे चल रहा है? क्या?" शर्मिंदा है। मैं बोल चुका हूँ उनको कि शर्मिंदा कर क्या फ़ायदा सर? उस कार्य को आपने बहुत महत्व दिया, समय दिया, सब कुछ दिया, मगर वो सिस्टम टिका नहीं तो इसमें आपकी जोश क्या है? काश सर उस दिन मैं आपके साथ रहता। अरे आज से शुरू कर लो ना भाई, लो प्रोडक्ट, दो पैसा, स्टार्ट करो, मन छोटा मत करो। नहीं मेरा 2 साल निकल गया। अरे उस 2 क्या 4, 6, 8, 10 अगर देखो पीछे मुड़कर तो आपने कई उम्र बिता चुका है। शुरुआत के लिए कोई बहाना नहीं होता और बहाना करने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। अनुशासन का अर्थ है शासन के अनुसार चलना, जो मैंने आपको रेड लाइट के बारे में जानकारी की कुछ देने की एक छोटा-सा प्रयास किया। अनुशासन में उन नियमों का पालन करना होता है, जो जीवन को एक सतत गति प्रदान करता है। हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने अनुशासन का महत्व समझा और अपना सारा जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। अगर सारे लोग एक साथ
बिना किसी डिसिप्लिन के, बिना किसी अनुशासन के सब हमारी मांगे पूरी करो, ये देश छोड़ो वगैरह वगैरह, सब लोग क्यों क्यों करते तो क्या होता ऐसा? एक बात दूसरे देश प्रदेश तक पहुंचता, लोग घर से बाहर निकलते, लाठी डंडा मार जान सब दिए हैं। वो सब क्यों दिए हैं? एक किसी को फॉलो किए हैं, किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो किए हैं, उनकी बातों को अमल किए हैं, उनके बातों का अनुसरण किए हैं, अनुशासन को लिए हैं। कई ऐसे पुरुष थे जिन्हें गुस्सा, तेज सब कुछ आया होगा, फिर भी वो लोग लकड़ी डंडे का मार खाना, भूख सहना, पैदल पद यात्रा हजारों किलोमीटर करना, ये सब एक प्रेरणा, एक अनुशासन का ताकत था। हमें समझना चाहिए कि हम अनुशासन डिसिप्लिन में रहेंगे तो बहुत कुछ चीजें हमें प्रेरित करेगी हमारी लाइफ के लिए साथियों। एक सीखने का उम्र हमारे जो स्टूडेंट्स लाइफ में रहता है वो कभी लौट कर नहीं आता, मगर हमने अगर उसे मिस किया है तो आप पूरी लाइफ उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छा मिला हुआ अवसर भी आज हम वही लापरवाही और उसी कारण से मिस किए हैं या कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि मैं जिस काम पे हूँ इसे शिद्दत के साथ पहुंचाऊं। देखो, अगर मैं सैलो पे हूँ तभी सैलो चल रहा है, ये कदापि हमारे विचार मेल नहीं खाता। एक पेड़ को भूमि की जरूरत पड़ सकती है, भूमि को पेड़ की जरूरत नहीं है। पेड़ नहीं रहेगा तो भी भूमि रहेगी, मगर पेड़ है तो भूमि की जरूरत है। मेरा जीवन अच्छा हो तो मुझे सिस्टम की जरूरत है। एक मछली को पानी की जरूरत है, पानी को मछली की जरूरत नहीं है। वहां अनगिनत जीव जंतु हैं। वैसा ही साथियों, शैलो में हम और आप अगर लगे रहेंगे तो हमारी लाइफ है, हम सिस्टम के साथ चलेंगे तो हमारी लाइफ है, हमारी सपने रहेंगे साकार अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो। अगर हम सोचेंगे मुझे आता है, मुझे सब कुछ आता है, ये ऐसा है वो वैसा है, डेली वही बात बोलते हैं, डेली यही लोग 4 6 8 10 लोग आते हैं अपनी बात को रखते हैं, अगर हमारे माइंड में ऐसा कुछ बात है तो उसे निकाल दो। ये लाइफ के लिए अच्छा है। जिस तरह एक सुंदर रोड, अगर नया रोड बना हुआ है और आपके सुंदर जूते भी हैं, मगर उसमें एक कंकड़ भी चल गया ना तो आप ना वो रोड में चल सकते हो ना वो जूता का आनंद ले सकते हो। मगर उबड़ खाबड़ रास्ता है, आपके जूते मस्त है और कोई कंकड़ नहीं है, तो आप उस रोड पर भी चल सकते हो जो उबड़ खाबड़ है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि माइंड बिल्कुल फ्रेश, उत्साह वर्धन के साथ, मानसिकता तनाव मुक्त के साथ, जिस कार्य को करने में उत्साह हो, लगन हो, अपने आप उस समय का पर उपस्थिति हो, अपने आप उस समय से पहले उस चीज का नजरिया हो, तो लाइफ बेहतर होता है शुरुआत के लिए साथियों। अगर शंका सुबह अरे छोड़ना यार आज नहीं करूंगा, क्या छूट जाएगा, समय तो बीत जाएगा, वो समय चला भी जाएगा, आप सिस्टम पे नहीं भी रहोगे तो भी बाहर रहोगे, मगर साथियों उससे आप में कोई चेंज आया क्या? जिस दिन भी एब्सेंट होते उस दिन आप में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं उपस्थित रहने से कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलता जो आपको काम आ सकता। आप नोट करके रखे हो कि ये पॉइंट में इस तरह से बात किया था, आप उसे याद करते ही याद आ जाएगा कि ऐसे ऐसे बात वहां इस पैनल पर हुआ था। ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है साथियों। हमें सोचना होगा हर एक के जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बिना अनुशासन के कोई भी एक खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। कुछ नियमों और कायदों के साथ ये जीवन जीने का एक तरीका है। अनुशासन सब कुछ है जो हम सही समय पर सही तरीके से करते हैं। ये हमें सही राह पर ले जाता है साथियों। ये है
अनुशासन का कार्य करने का तरीका जो हमें करना चाहिए। नियमों के, कायदों के द्वारा अनुशासन पर चलना होता है। बहुत सारे लाइफ में हमें सिस्टम को रहना, एक सिस्टम हमारा हिमांशु मंडल सर ने बना दिए, फॉलो करना आपका काम है। जितना ज्यादा उसे फॉलो करोगे उतना ज्यादा आप उन्नति की ओर रहोगे। उन्होंने अपना सिस्टम को टाइमिंग के साथ में ऐड कर लिया है। हर गुरुवार को, बुधवार को क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग है। आपका पे आउट नहीं बन रहा है तो वो शुक्रवार को क्लोजिंग नहीं होगा। आपका पे आउट बन गया तो वो मंगलवार को क्लोजिंग होगा, वो भी नहीं हो सकता। उन्होंने सिस्टम बना दिया है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एवरी वीक हर किसी का पे आउट बन रहा है तो मेरा पे आउट क्यों नहीं बन रहा है? ये जरूरत शैलो को नहीं है, वो पैसे की जरूरत, उस समय की जरूरत आपको है। उसे फॉलो करना आपको है। क्या कारण है जो मेरे से नहीं हो रहा है? क्यों छूट रहा है? जो यही काम था ना, इसी को तो मैंने अच्छा समझकर इसे ज्वाइन किया था और इतने महीने मैंने उससे इसमें से इनकम ले चुका है, मगर अब मैं नहीं ले पा रहा हूँ। उसका कारण वजह यह है कि मैं सिस्टम पर सही तरीके से नहीं हूँ। आप चाहे कितना भी बहाना, कितना भी अपने आप को, किसी और को, अपलाइन को हो, डाउनलाइन को हो, या प्रोडक्ट को हो, या सिस्टम को हो, सबको गलती अगर बता रहे हो तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप किसी एक को उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियों में से एक तो दूसरी ओर, 3 आपकी ओर रही। गलतियां हमारी है, सिस्टम का नहीं। और आप सिस्टम से भी हमें अलग हटकर नहीं करना चाहिए काम को। किसी और कार्य के से मिला हुआ प्रोडक्ट उसी तक पहुंचाना चाहिए साथियों। अनुशासन वह आत्म नियंत्रण है जो नियमों का, आदेश का पालन करने की आवश्यकता से प्राप्त होता है, न कि मेरे कहने या सिस्टम के कहने से, बल्कि वो आपको तय करना है कि आत्म नियंत्रण के साथ मैं उसे कर पा रहा हूँ या करूंगा या करते रहूंगा। किसी कठिन चीज पर काम करते रहने की क्षमता होती है अनुशासन का मानना। आपको रुकावट अगर पैदा हो रहा है, अगर आप सिस्टम के साथ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ उस कार्य के प्रति बोलना, बताना, प्रमोट करना, कई जरिया है, उनका अगर हम सीखते हुए पालन करें तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मंडे को हमारे सर आए थे और उन्होंने सिस्टम के बारे में जानकारी दिया। फॉलोवर्स कैसे अपडेट हो सकता है? नहीं आता है तो सीखो, सीख कर किया जा सकता है। हमारे पास, आपके पास, मेरे पास कुछ साल के पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल का जानकारी नहीं था। वो कान में टिका कर एक-एक नंबर मिलाया जाता था। उस टाइम 8 अंक हुआ करते थे, उसे मिलाया जाता था। तब कहीं जाकर एक नंबर है तो लगता था, नहीं तो उसके बाद पीसीओ स्टार्ट हुआ। ऐसे कई सारे चीज थे जो हमें जाना पड़ता था, मगर हर घर मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था। कुछ चुनिंदा पैसे वालों के घर में हुआ करता था फोन, मगर हमारे परिवार में फोन नहीं है तो वो हमारे उपयोग के लिए भी नहीं है हो पाता था। ऐसा भी दौर से गुजरे हैं हम। मैं जिससे बात करना चाहता हूँ उनके घर क्या घटना घट गई, वो जानकारी पहुंचने में कई दिन लग जाते। कोई आ रहा है, जा रहा है, बुलाने आ रहा है तो दूर की सफरता आज पल भर में ही हम मैसेज वहां तक पहुंचा देते हैं। लोग अब इस को उपयोग के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचकर बिजनेस कर रहे साथी। हमें हमारे हाथ में अगर इतना खर्च कर हमने कुछ मोबाइल रखे हैं और उसके जरिए हम बिजनेस कर सकते हैं तो प्रमोशन करने में कोताही क्यों? अब सुबह शाम गुड मॉर्निंग, क्या मिला उससे? आपका रिचार्ज वेस्ट हुआ।
मगर एक ठो साथ में आप अपने बिज़नेस के प्रति कुछ भी भेजते, बिज़नेस को लेकर, तो ज़्यादा वज़न होता आपका मैसेज में। हम अनचाहा चीज़ों को अक्सर प्रमोट करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और जो वर्तमान में हमें ज़रूरत है, हम हमारे कार्य को ज़रूरत है, हमारे परिवार को ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मेरी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला सिस्टम है, हम उससे प्राथमिकता नहीं देते। इस कारण हम कई बार भटकते रहते हैं साथियों। अगर लोगों का नेतृत्व करना है, तो खुद में ये 3 गुण हो लाइए। एक, आप प्लान प्रेज़ेंटेशन आपका बनाए रखना होगा, चाहे वो ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो। अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने बिज़नेस के प्रति किसी न किसी सज्जन तक एवरीडे बात करते रहना चाहिए। ये लोगों को मालूम हो कि आप पार्ट टाइम और क्या कर रहे हैं, ये मैसेज उन तक होना चाहिए। कभी भी फ़ोन करो तो ऐसे लगना चाहिए कि देखो, आज बात करोगे ना, वो बीच में अपना सैलो के बारे में ज़रूर बात करेगी। वो इसकी धुन ही हो गई है। कुछ भी बात करते रहो, या उसका आज बिज़ी था, 2 बार फ़ोन लगाया मैंने, उस फ़ोन नहीं उठाया, कारण क्या है? दूसरा आदमी बोलना चाहिए, जब देखो उसका फ़ोन बिज़ी आता है। अरे! आजकल तो वो सेलो में लगे हैं। वो एक पार्ट टाइम बिज़नेस कर रही है घर बैठे, उसके कारण उसका फ़ोन बिज़ी रहता है और अच्छा खासा इनकम आ रहा है। मैं 6 महीने से सुन रही हूँ, 4 महीने से सुन रही हूँ, 1 साल से देख रही हूँ, वो कर रहे हैं। कभी उनके साथ बैठते हैं ना, तो कोई अच्छा चीज़ का ऑर्डर होता है। मेरे पास उतना पैसा नहीं रहता जितना वो खर्च कर रहे हैं। ये एक अपने बिज़नेस करने का एक आइडिया है, उनके दिलों में छाप छोड़ने का, मगर वो तब होगा जब आप सिस्टम के अनुसार चलोगे। साथियों, ये महत्वपूर्ण है कि आप कितना सीरियस है अपने बिज़नेस को, अपनी लाइफ़ को लेकर। सिर्फ़ सैलो करोगे तभी आप सक्सेस होगे, ये बात कतई अनुशासन नहीं कहता कि आप सैलो ही करोगे तब सफल होगे। आपके लाइफ़ में अनुशासन का होना ज़रूरी है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो या शैलो कर रहे हो या हाउसवाइफ हो, घर में भी अनुशासन का होना चाहिए। हमने देखा कई परिवार, हमारे घर में भी देखा, हमारे पापा खुद कहते थे, जब हमारे पिता कोई बात करते थे तो सब सुनते थे और वो बोल दिया मतलब वो बोल दिया, उसका पालन करते थे। जब 4 लोग बोलने लगे तो घर में डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। और उन चारों का और उनके नीचे वाले लोग उनका बातों का फ़ॉलो नहीं करे, क्योंकि उन्होंने अपने पापा का फ़ॉलो नहीं किया, इसलिए नीचे वाले लोग आपका फ़ॉलो नहीं कर रहे। और आपका बात पत्नी नहीं सुन रहा है, भाई नहीं सुन रहा है, तो बेटे आपके बात नहीं सुन रहे। वो भी 4 है तो चारों अलग दिशा पे सुन रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि आपका आना-जाना टाइम पर घर पर नहीं है, इसलिए बच्चे का भी नहीं है। ये अनुशासन है, लाइफ़ में अनुशासन हमें पालन करना होगा साथियों। अगर आप जिस फ़ील्ड में भी हो, वहाँ आपको अनुशासन अगर स्वयं रखोगे ना, तो दूसरे लोग आपको फ़ॉलो करेंगे कि नहीं, वो समय का महत्व देता है। इमरजेंसी की बात अलग हो जाती है। जब मैंने इन सब बातों को देखा, सुना और अपने पुरोहितों से सुना, समझा ना, तो मुझे उसमें लगाव आने लगा साथियों। मैं कार्य करते हुए सामाजिक स्तर पे उपस्थिति देने लगा, तो लोग मुझे लाइक करने लगे। मुझे पूछने लगे, मुझसे बात करने लगे, कोई काम के लिए मुझे फ़ोन करते हैं कि और कहते हैं कि मुझे सबसे पहले फ़ोन करना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे आपसे कभी भी 1 डे भी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता या आज मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। कोई बहाना आज तक मैंने, और यहाँ तक कि मैंने पिछला 15 साल 18 साल का रिकॉर्ड भी देखा है, जितने पुरोहित ने यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, उन लोगों ने आपके बारे में लिख कर गए हैं मिनट में।
मिनट बुक में कि इनसे संपर्क पे रहना ये बहुत सहयोगी पर्सन है। लिखा हुआ है, मुझे बताया कि आपके प्रति बहुत बहुत सारे पुरोहित फादर लोगों ने लिखा हुआ है। कई जगह लिखा है, यू गुड हेल्प मैन। साथियों, अगर कोई किसी के दिल में अगर हमारी बात हो, कैसे है क्या है ये अलग बात है, आज है कल नहीं रहेंगे ये बात भी सत्य है, मगर कुछ ऐसा करके जाओ जो सुनने में एक महत्वपूर्ण लगे, एक अच्छा लगे। और अक्सर कई बार हमारी वो बातें हमारे ना होने पर होती है। कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपके ना होने पर भी आपकी चर्चा हो, और इससे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पर इस सिस्टम को फॉलो करने वाले काफी मात्रा में लोग होंगे, क्योंकि अब इन फील्ड का कोर्स तैयार कर कर कॉलेजों में सिखाया जा रहा है। एमबीए के कोर्स में नेटवर्किंग ही सिखाया जा रहा है। हम में से बहुत आधे उम्र के लोगों को समझ में आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और वो लोग खर्च कर कर इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सोच कर देखो उनकी दिशा किस ओर में है, आने वाले सिस्टम के ओर में है। तो सोच कर देखो उन तक अगर हमारी प्लान प्रेजेंटेशन पहुंचेगा। जैसे अभिषेक सर, उन्होंने इस प्लान को दूसरे प्लान से बेहतर समझा, और उन्होंने हम में से बहुत, क्योंकि उनके पास एक नॉलेज है, एक बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं, अ, नेटवर्किंग का, जो मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो हमसे तेज भगने वाले में से है। हमें उनसे सीखना चाहिए, और उससे आगे ना सही, कम से कम उनके साथ चलने का प्रयास रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। यही हमारी कार्य की गति है साथियों। कामयाब होने के लिए दिल और दिमाग में बगावत होना बेहद जरूरी। आप मन के साथ सोच रहे हो मगर दिल से कर नहीं रहे हो, दिल से सोच रहे हो और मन से कर नहीं रहे हो। सोच अच्छा है मगर कार्य प्रगति कर रही है, कार्य कर रहे हो मगर दिशाहीन है। ये गड़बड़ी हमारे साथ है, हमें सुधारने की जरूरत है। हमें उस पर चिंतन करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अंडरलाइन करना होगा कि अब मुझे किस दिशा पर चलना है, अब मुझे कैसे करना है। प्रत्येक दिन मैं क्यों ना 2 लोगों से बात करूं, यस हो या नो हो, आपका टारगेट होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ साथियों, अगर प्रत्येक दिन आपने 2 लोगों को इस सिस्टम के बारे में, या इस सिस्टम में बने रहने के बारे में, या इस प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में अगर 2 लोगों को प्रत्येक दिन बोल रहे हो, महीने में 60 लोग, हर हाल में 8 से 10 लोग फॉल जुड़ सकते हैं। मीटिंग में अगर बुलाते हो, आओ सर एक बार आओ, एक बार आओ, 1 महीना आकर तो देखो, आप जो कुछ कर रहे हो करते रहो। कहीं ऐसा ना हो आपको 2 साल 3 साल बाद समझ में आए कि मुझे रहना था। क्योंकि हम धीरे-धीरे चल रहे हैं। जोर से बरसा हुआ पानी थोड़ा देर में वर्षा बंद हो जाती है, मगर धीमी गति से स्लो मोशन में जो वर्षा होती है, वो भूमि को उपजाऊ करती है। हमारी लाइफ में धीमी गति हो मगर रेगुलर होना चाहिए, वो हमें उन्नति प्रदान करेगी, वो सफलता प्रदान करेगी, वो हमारी लाइफ के लिए बेटर है। तुरंत नहाने में घुस गए, 4-6 मग्गा पानी डाल दिया और तुरंत निकल के आ गए, देखो मैं बहुत जल्दी निकल के आया। क्या परिवर्तन होगा आपके में? और जो तालाब में डुबकी लगा रहा है, जो एक मग्गा पानी भी उठाता नहीं, वो सीधा तालाब में उतर कर नहा रहा है, उसकी फीलिंग आपसे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो हमें जिस फील्ड में है उसमें उतरना ज़रूरी है। उससे हमें लगाव रखना होगा, तब हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुँचने के लिए अपनी इच्छाओं में
भिन्नता होते हैं। समझ गए। यानी कुछ समय को हुँ, वो जो फालतू में जाता है ना, उससे वो कंट्रोल मिला, करते मिला। हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एन्जॉय वाला चीज़ों से वो दूर रहते हैं, उसमें Bahkan से apa समय putus sama बचाते हैं lagi betul और hindi ka अपने raw सिस्टम narorasi में ikaw फ़ॉलो di ka करते हैं। utaw bare. Bare ये ako सब उन्नति किए हुए लोग हैं। हमारे बीच में ये लोग थे। ये लोग भी 2 पैर लेकर, 2 हाथ लेकर, 2 आँख लेकर, 2 कान लेकर ही आए थे, जो चीज़ आज हमारे पास है। मगर इन लोगों ने एक अनुशासन का, एक सिस्टम का पालन किया। एक दिन को दिन समझा। हम दिन को रात समझकर 11-12 बजे तक सोए हैं, तो लाइफ कभी हमारी सक्सेस नहीं होगी। और रात को रात नहीं समझ रहे हैं, दिन समझकर अगर जाग रहे हैं, तो हमारी हेल्थ कभी ठीक नहीं रहेगी। ये अटल सत्य है। जो भोजन समय पर खाना चाहिए, उसे दूसरे समय पर अगर आप उपयोग कर रहे हो, तो आपका डाइजेशन लेवल कभी आपके साथ नहीं टिकेगी। आपको हेल्थ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अनुशासन से हटे हुए हो, सिस्टम से हटे हुए हो। आप अपनी डिसिप्लिन को लेकर चल रहे हो, इसलिए रोगग्रस्त रहोगे, आर्थिक ग्रस्त रहोगे, शारीरिक ग्रस्त रहोगे, टेंशन ग्रस्त रहोगे और ना जाने क्या-क्या रह सकते हो। ये ज़रूरत की बातें हैं साथियों, हमें समझना होगा, हमारी लाइफ के लिए समझना होगा, हमारे स परिवार के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पैदा कर दिए और छोड़ दिए, अब मेरी लाइफ ये है, मुझे पता है लाइफ के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है। तो साथियों, रोगग्रस्त जीवन आपका अंत हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका इस दुनिया में आए हो, रहे हो या रह रहे हो। वो लोगों से संपर्क करो, जो रोगग्रस्त हैं हॉस्पिटल में या घर में है, उनसे पूछो कैसे आपकी लाइफ कट रही है? वो कहेगा भगवान मुझे उठा लेते तो ज़्यादा कृपा होगा। मैं परिवार से, अपने आप से, हर किसी से तंग आ गया हूँ। लोग थोड़ा-सा मानसिकता घर का अ, नेगेटिविटी मिलती है ना, उसमें कहते हैं, जिसके लिए मैंने पूरा संघर्ष किया, पूरा जीवन व्यर्थ किया, उन लोगों को आज मेरी बात पसंद नहीं आ रही है। ऐसे कई घर हैं, जहाँ ये आपको सुनने समझने मिलेगा। साथियों, लोग परिवार उन्हीं का आदर-सम्मान, समाज उनका ही आदर-सम्मान करता है, जिसके पास पैसा है। आज की ज़रूरतें पैसा है, आज का सम्मान पैसा है, आज क्या अपने ही बच्चे आपको सुनते समझते इस तब है कि आपके पास पैसा है। कई घर देखो जिन्होंने अपने माता-पिता के लाड प्यार ने उनको सारा प्रॉपर्टी कर दे दिया, आज वो लोग किस लाइफ में हैं। निकल कर देखो या किसी बुजुर्ग धर्मशाला में जाकर देखो, अनाथ आश्रय में जाकर देखो, बड़े बुजुर्गों से आप बात करते ही उनको रोते देखोगे। हम जब धार्मिक कार्यक्रम में ऐसे संस्थाओं में जाते हैं, हमारी समाज बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम रखा हुआ है। हम जाते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, मिलते हैं, तो वो देख के ही रोते हैं, काश मुझे आप जैसा बेटा मिला होता। काश आपके जैसे विचार मेरे बेटे में होता। काश आप जो लोग करते हो वैसे मेरे बेटे लोग किए होते। तो आज मेरी अवस्था यहाँ नहीं। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। अच्छा खासा इनकम अपने बच्चों, अपने बहुओं के नाम में कर दिया। मगर रिटर्न में मुझे ये मिलेगा, ये कतई उम्मीद नहीं था। इतना शिक्षा देने के बाद आपके माता-पिता आपको कम शिक्षा देकर बहुत अच्छा किए हैं कि आपके पास सोचने समझने का भावना है, दिल है। आप मेरा दुःख मुझसे मिलने आते हो, मेरे बच्चे लोग सालों तक नहीं आते। आप 2-4 महीने, 3-4 महीने में कोई न कोई उपहार लेकर आपकी समाज के साथ आप आते हो। मुझे अपने लोगों का इंतज़ार नहीं, मुझे अब तो आपका इंतज़ार रहने लगा है बेटा। सोच कर देखो क्या फीलिंग होती होगी ऐसे करने में। ऐसा भाव बन सकता है, ऐसा आदर-सम्मान ये सिस्टम देता है। मैं नहीं, ये सिस्टम आपको अपडेट करता है। आपका लाइफ अपॉर्च्युनिटी के लिए यहाँ सीखते हुए, आगे बढ़ने के लिए, सीखते हुए आगे चलने के लिए सब कुछ देता है। आपको उठने से लेकर सोने तक का सिस्टम
के माध्यम से आपको मिलता है। आपका योग्यता क्या मायने है ये नहीं। बहुत सारे लोग इतना पीएचडी और बहुत अच्छा योग्यता रखने के बाद में भी उनमें एक भाव नहीं है, हेल्पिंग नेचर नहीं है। अगर सामाजिक तौर पर कोई चंदा लेने चले गए, ये ऐसा-ऐसा प्रोग्राम है, थोड़ा चंदा दे दो, आज तो नहीं है, आखिरी महीना चल रहा है, आप एक काम करिए बाद में। वो एजुकेशन आपका क्या काम आया, जब आप किसी को दोबारा बुला रहे हो? अगर वही एजुकेशन में कहते बेटा अभी मेरे पास नहीं है, आप लोगों के यहाँ मैं आऊँगा, आपको जो चंदा लेना है, आप लेकर मुझे रसीद दे दीजिए, मैं समय निकाल कर आप तक आकर पहुँचा दूँगा। ये बात होती है एक एजुकेशन का रिटर्न, मगर हमारे पास ऐसा नहीं होता। मैंने 12 साल तक माँ भगवती का अध्यक्ष होकर 12 साल तक नवरात्रि पूजा किया है। मैं क्रिश्चियन होने के बाद में भी माता सेवा किया है। मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। मेरे माइंड में जितना सीखने मिले, जिस धर्म से सीखने मिले सीख लेना, कभी ना कभी काम आएगा। काम नहीं आए तो लोग मिले रहेंगे तुमसे, तुमसे लोगों का जुड़ाव बना रहेगा। लाइफ किसी को कम, किसी को ज़्यादा दे सकता है, मगर जो लोग जुड़े रहते हैं, उसकी लाइफ में कई बार रोग भी दूर हो जाता है। ये शिक्षा मुझे गुरुजनों से मिला। ओए ऐसा हम सब कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सफलता वो नहीं होती है जो हम पाना चाहते हैं। सफलता वो होती है जो हम खुद के लिए चुनते हैं। सक्सेस इज नॉट व्हाट वी वांट टू अचीव। सक्सेस इज व्हाट वी चॉइस ऑफ योर सेल्वेस। बहुत बड़ी बात है इन सब बातों में साथियों। आप किसी चीज को लक्ष्य तो बनाओ, किसी चीज को चॉइस तो करो। यस, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा मार्गदर्शन है। आप किसी को फॉलो करो। लाइफ में जितने लोग सक्सेस हुए ना, वो किसी ना किसी चीज या किसी न किसी बात, किसी न किसी गुरुजन, किसी न किसी को फॉलो किए हैं। उनको कार्य को फॉलो किए या उनका व्यवहार को फॉलो किया या उनका मूर्त को फॉलो किया। एकलव्य के पास गुरु नहीं था, मगर उन्होंने एक पिक्चर, एक मूर्ति, गुरु का सम्मान देकर उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त किया। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको गाइड करे। आप किसी को फॉलो करने के लिए उनका पिक्चर से ही आप या उनके वर्डिंग से या उनके बातों से या उनके कार्य के क्षेत्र से या उनके अचीवमेंट से या उनका कुछ भी कोई एक वजह रखो अपनी लाइफ के लिए या अपना एक गोल रखो। ये मुझे मकान, एक डिसिप्लिन वाला मकान बनाना है या मुझे एक सक्सेसफुल टारगेट रखना होगा कि मेरे सपने क्या है। होगा नहीं होगा ये बात की बात है, मगर होना चाहिए लाइफ में कि मैं किस ओर बढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, तो आप उस मंजिल तक कैसे पहुँचोगे? आपको जाना है गुजरात, तो आप क्या उड़ीसा वाला ट्रेन में बैठोगे? आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे गुजरात जाना है, तो फिर आप गुजरात जाने वाले सारे ट्रेन को फ़ॉलो करोगे और कौन-सा टाइम मेरे को व्यवस्थित है, उस ट्रेन का टिकट आप करोगे। आपको पहुँचना है वहाँ सुबह, आप शाम को पहुँचाने वाले ट्रेन को पकड़ोगे क्या? गुजरात जाना है इसका मतलब? कदापि नहीं करोगे। जब हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे कार्य में भी वो चीज़ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उस कार्य से हमारी लगाव नहीं है? घर में पति कह रहा है आज भाजी बना दो और आप कढ़ी बना दोगे तो क्या संतुष्ट कर दोगे? नहीं हो सकता। हम में से माताएँ-बहनें कई बार हमारे घर के लोगों को पूछते हैं, आज क्या बनाना है जी सब्जी में? अगर उन्होंने कह दिया जो तेरे मन में है बना दो, तो आप क्या कड़वा चीज़ बनाओगे? अच्छा चीज़ ही चॉइस कर बनाओगे, क्योंकि उन्होंने कहा है तेरे पसंद से बना और वो कभी नहीं कहेगा कि ये गलत है। और आपने उनके पसंद से बोल दिया कि ये बनाना है आज और आप उल्टा बनाओगे तो क्या हुआ तेरा ये नहीं बना? बस इतना ही बात
आपके सारे मेहनत को खराब कर देता है। इसलिए हमें हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हमारे अनुशासन के अनुसार चलना होगा। एक सिद्धांत के साथ अगर दिन को लेकर चलोगे, तो पूरा दिन आपका बहुत ही सुंदरमय कटता है। और एक दिन सुंदरमय कट गया और उस कार्य को दूसरे दिन अमल करते हो, तीसरा दिन तो पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा, और जिसका हफ्ता गया तो उसका दूसरे हफ्ता भी अच्छा जाएगा। इस तरह महीना अच्छा जाएगा, तो महीना में फॉलो करोगे तो साल अच्छा जाएगा, घर परिवार सुंदर हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या करना चाहते हो। हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है साथियों, ये सत्य है। योर लाइफ इज मेंट अप टू योर थॉट ओनली। क्या विचार है आपका, क्या सोच है आपका, कैसे है गति। समय बहुत लग सकता है साथियों, बड़ा लंबा चौड़ा मेरे पास क्लिपिंग है, ऐसे आगे फिर कभी करूंगा। चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम करना चाहता हूँ। इस सिस्टम के रचयिता हिमांशु मंडल सर को भी कोटि कोटि पूरी टीम की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उपस्थित सभी साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाल कर मेरी चंद बातों को सुना होगा। मैं चाहता हूँ जो कुछ भी आपने सुना, जो अच्छा लगा, उसे आप फॉलो करिए। चाहे आप सर्विस पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, एनीवे कोच हो, मगर एक लक्ष्य आपका होना चाहिए और अनुशासन डिसिप्लिन के साथ उस कार्य को निरंतर करिए। आपकी चाहे पढ़ाई हो या वर्किंग, उसमें उन्नति जरूर मिलेगी। इन चंद शब्दों के साथ मैं गायत्री पटेल मैडम को पुनः आमंत्रित करता हूं और अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।